हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और इस छोटी सी वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है। EMRS का जो पीजीटी एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से बता देती हूँ कि जो हम पैटर्न है जो पेपर का EMRS का, उसमें है एक पार्ट 6। अगर आपने पढ़ा होगा नोटिफिकेशन, पार्ट 6 क्या है आपका 20 नंबर का होगा। 20 नंबर का है और ये बोला गया है क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसमें आप ज़्यादा नंबर लाओ कम लाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको क्वालिफाई करना है। और इसमें क्या होगा, 20 नंबर का है, 10 नंबर हिंदी और 10 नंबर इंग्लिश के होंगे। ठीक है, 10-10 मार्क्स हो गए ये। और 20 में से आपको 40% मार्क्स लाने हैं, लेकिन 40% हर एक सब्जेक्ट में लाने, ईच सब्जेक्ट में लाने आपको, ना कि ओवरऑल। ऐसा अभी देखो 20 का अगर मैं 40% निकालूं तो वो हो जाएगा 8 मार्क्स। ठीक है, मतलब आपको जो नंबर लेने हैं वो है 8 नंबर आपको लेने हैं कम से कम क्वालिफाई करने के लिए। 8 नंबर, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि हिंदी में ही 8 के 8 सही हो गए, इंग्लिश में आपके 0 नंबर आ गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने इंग्लिश में 8 नंबर ले लिए और हिंदी में आपने नहीं लिए, मार्क्स 0 हो गए, या फिर 4 या 5। तो मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% चाहिए होगा, मतलब 10 में से 4 नंबर आपको हिंदी में लेने हैं, मिनिमम कम से कम 4 नंबर लेने हैं, और 4 नंबर ही आपको इंग्लिश में भी लेने होंगे। 4 नंबर आपको मिनिमम लेने हैं, ज़्यादा ले सकते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से। बट अगर ये कर दिया कि इंग्लिश में 5 आ गए और हिंदी में आपके 3 ही नंबर आए और टोटल 8 बन गए, तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपका जो बाकी जो 5 पार्ट्स होंगे जो 130 मार्क्स के हैं, तो वो भी आपके चेक नहीं होंगे। पहले ये चेक करते हैं और उसके बाद वो चेक होगा। तो अगर आप यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो आगे का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट में आपको 4-4 नंबर लेके आने हैं मिनिमम, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। काफ़ी लोगों ने मिस कर दिया है पढ़ते टाइम। मैंने भी शुरू में शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, टोटल यही बताया था कि 40% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, बट किसी ने मुझसे पूछा, बच्चों के कमेंट्स आए, तो मैं ये बता रही हूँ आपको। ठीक है, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये पेपर होगा ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन पेपर में हम लोग क्या गलती करते हैं, मैं अपनी शुरू में तो जब हम भरने लगते हैं कि 5th का आंसर जब हम टिक करने लगते हैं, तो वो 5th की बजाय हो सकता है 4th में या 6th में चला जाता है ऐसे। और हम लोग अगर चेक नहीं किया आपने हर एक 2 या 3 क्वेश्चन के बाद कि सही कर रहे, तो वो ऐसे एरो में चलता जाता है और लास्ट में आके आपको पता चलता है कि ये तो गलत भरा गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। ये होता है बहुत, ऐसा लग रहा होगा सिली मिस्टेक है, ऐसे कौन करता है, कोई नहीं किसी से नहीं होती, बट ये हो जाती है। मेरे फ्रेंड्स ने भी की है ये गलती, उन्होंने ही शेयर किया कि ऐसा ऐसा मैंने भर दिया और लास्ट में जाके जब ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास, मान लो 100th क्वेश्चन में उसके पास कोई सर्कल ही नहीं बचा था, तब उसने ध्यान दिया कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करना है, एक स्केल अगर आप ले जा सकते हो तो स्केल के अकॉर्डिंग आप भरते जाना। हर एक 3-4 या 5 क्वेश्चन के बाद प्लीज़ चेक जरूर कर लेना कि सब सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ का भी ध्यान रखना। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस चैनल पे आपको फ्री में पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, असाइनमेंट के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं आपके, और पूरी थ्योरी आपको अच्छे से कवर करवाई जा रही है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तो भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके।